हेलो एवरीवन, आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप सब? देखिए, अष्टमी है आज और नवमी भी है, लेकिन नवमी मनाई जा रही है 25 को। कुछ लोग 24 को भी मना रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य उदय की ही नवमी मानी जाती है, तो नवमी 25 को ही मनाई जानी चाहिए। और इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो अष्टमी और नवमी जब आती है तो कुछ सवाल, कुछ संशय भी मन में ले आती हैं। वो इसलिए कि बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों का नहीं पता होता कि हमें इन चीज़ों का क्या करना है। कलश स्थापना में जो चीज़ें डाली जाती हैं कलश में, विसर्जन के समय उन सब चीज़ों का क्या किया जाए, जो हम बीजते हैं खेतरी, उसका क्या किया जाए, जो जल होता है कलश के अंदर उस जल का क्या करें। तो ये सभी जो आज संशय है आपके मन में, उन सभी संशयों को आप दूर करने की कोशिश करूँगी। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में वीडियो को पूरी देखिएगा। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कलश के जल में एक शक्ति का वास हो जाता है जब मंदिर में 8-9 दिन तक पूजन होता है, पाठ होता है, जाप होता है। तो ये सारी ऊर्जा जो पाठ पूजन सब चीज़ें विधि से की जाती हैं, मंत्रोच्चारण यहाँ होते हैं, तो ये सारी ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती हैं और ये जल पावरफुल ऊर्जावान बन जाता है, एक तरह से अभिमंत्रित हो जाता है। तो अपने आप में ही ये बहुत पावरफुल हो जाता है। जिस दिन आपको कलश का विसर्जन करना है, जैसे कुछ लोग अष्टमी को करते हैं कन्या पूजन के बाद, तो कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो आपने जिस दिन करना हो, कलश वाले बर्तन को, देखिए ध्यान से सुनिए, कलश वाले बर्तन को थोड़ा सा हिलाएं, साथ में जौ वाले बर्तन को भी हिला दें। ठीक है, हिला देने के बाद में आपने जहाँ मंदिर में अगर नई मूर्ति स्थापना की है या कोई विशेष तस्वीर आपने यहाँ पे नवरात्रि में स्थापित की है, उन्हें भी हिला दें। ठीक है, फिर हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को निवेदन और प्रार्थना करें। ठीक है, क्या कहना है आपने अपने मन ही मन में माँ भगवती से कि हे माँ, हे सभी देवी देवताओं, नवरात्रि के इस अवसर पर आप मेरे घर में, मेरे मंदिर में हम सब पर कृपा करने के लिए विराजमान हुए। आप सबका आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखिए और लक्ष्मी जी, गणेश जी सदैव यहीं मंदिर में, घर में वास करें, यहीं स्थिर रहें और बाकी सभी देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। देखिए, अगर आप स्वयं अपने आप विसर्जन करते हैं कलश का, तब भी आपने ये निवेदन करनी है। और अगर किसी ब्राह्मण से आप कलश विसर्जन करवाते हैं तो भी आपने ये निवेदन करनी है कि माँ भगवती, लक्ष्मी और गणेश जी आपके घर में स्थिर रहें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और बाकी सभी देवता आपको आशीर्वाद देते हुए अपने स्थानों को ग्रहण करें। और समय समय पर जब आप उनका आह्वान करें, जब आप उनको बुलाएं, तो वो आशीर्वाद देने ज़रूर आएं। ठीक है, तो आपने इस तरह से कलश का विसर्जन करना है। इसके बाद में निवेदन करके कलश के ऊपर से नारियल उठाकर घर की सुहागिनी स्त्री की चुन्नी या साड़ी के पल्लू में दे दीजिए। नारियल के बाद में जौ की खेतरी को काटना है। जौ की खेतरी आपने चाकू या कैंची से नहीं काटनी, चांदी के सिक्के या नॉर्मल सिक्के से, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, जो भी आपके पास हो, उससे आपने काटना है। ठीक है, अब इसे काटने के बाद सबसे पहले श्री राम जी को चढ़ाना है, उसके बाद माँ भगवती को चढ़ाएं, फिर बाकी खेतरी सभी आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को आप चढ़ाएं। अंत में सारी खेतरी आप काट लीजिए। काटने के बाद अपने सभी परिवार के सदस्यों को थोड़ी थोड़ी करके दे दीजिए। सभी सदस्य इन खेतरी को अपने अपने लॉकर में, पर्स में या अपनी पुस्तक में, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने अपने स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में धन में बरकत, बच्चों की बुद्धि में विकास होगा, बच्चों को
मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ने में भी आसानी होगी। जो सब्जेक्ट बच्चों को टफ़ लगते हैं वो उन पुस्तकों में रख दें। आप अपने बही खातों में जो जहाँ पे आप अपना हिसाब किताब करते हैं उन पुस्तकों में भी आप इन खेतरी को रख सकते हैं, क्योंकि इस खेतरी के अंदर भी एक ऐसी शक्ति समाहित है जो आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि लाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है हरी जौ में सफ़ेद रंग की जौ भी उग आती है, लेकिन ये बहुत कम घरों में होता है। ये बहुत कम होता है और बहुत ही भाग्यशाली जो लोग होते हैं उनके घरों में ये होता है। पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक यह बहुत शुभ मानी जाती है जो ये सफ़ेद जौ उग आती है। अब समझ लीजिए कि माँ आपके घर में आई है पूजा भक्ति पर आपके प्रसन्न होकर, आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं। ठीक है। तो ये एक विशेष उपहार ही समझिए अपने आप में, अगर किसी के घर में ये सौभाग्यशाली चीज़ हुई है तो। इसे अब क्या करना है खास, इसे आप सिक्के से काट कर लाल कपड़े पर रख के रोली लगाकर धूप देकर कपड़े को लपेट कर लोकर में रख लें। इससे पूरे साल आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां ऐसी कृपा बरसती है। तो जब आप खेतरी काटें तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि सफ़ेद जौ हैं या नहीं। इसके बाद आता है कलश का जल। कलश के जल पर रखे पत्तों से ही कलश में से जल लेकर सारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, सभी जगह जो भी आपका स्थल है, व्यापार का स्थल है, आपका ऑफिस है, हर जगह आप इसे छिड़क दीजिए। इस जल को आप अपने घर के सभी सदस्यों पर भी छिड़क दीजिए। अब अगर घर में आपके कोई बीमार हैं तो उन पर भी आप ये जल छिड़क दीजिए, तो इसकी ऊर्जा से बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब कलश के अंदर की जो सामग्री है जिसमें ज़्यादातर क्या होता है, सिक्का, हल्दी गांठ, सुपारी, ये सब चीज़ें कलश की स्थापना के समय डाला जाता है। तो अब इन सब को निकाल कर सुखाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ठीक है। इन दिनों में मंदिर में पूजा पाठ होने के कारण माँ की आराधना से सभी चीज़ों में एक अलग ही शक्ति का वास हो जाता है। इन दिनों में मंदिर में पूजा पाठ होने के कारण माँ की आराधना से सभी चीज़ों में एक अलग ही शक्ति, ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। एक तरह से अभिमंत्रित हो जाती हैं सभी चीज़ें। इसलिए इनको अपने पास लॉकर में या अपनी पुस्तकों में रखने से माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। आने वाले संकटों से मुक्ति मिलेगी, धन में बरकत, घर में कलह क्लेश की मुक्ति और बच्चों से परिवार में आपस में सामंजस्य बना रहेगा। ये सभी चीज़ें एक तरह से आपके लिए वरदान की तरह हैं। तो इनको पूरे अच्छे से आप इनका उपयोग कीजिए ताकि आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए, कुछ लोग कन्या पूजन के बाद नवमी को हवन भी करते हैं। तो हवन आप माँ के मंत्र से भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से हवन कर सकते हैं। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती से ही लिया गया है, सिद्ध मंत्र है ये। तो इस मंत्र से भी आप कर सकते हैं, या आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी भी ज्ञानी पंडित को बुलाकर हवन करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी विधियों से, अपनी परंपरा के हिसाब से अपना पूजन और हवन आदि करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपके मन में उठ रहे सभी संशय दूर हो गए होंगे। तो चलिए वीडियो को विराम देती हूँ। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, माँ भगवती आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। आज की वीडियो यहीं तक। आपका कोई और भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो इंस्टा या फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई मिलेगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो को विराम देते हुए। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव, जय माता दी।